जय श्याम। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय भगवती माँ भवानी। साथियों, आज 11 नवरात्रों में से पहला नवरात्रा है और इन्हीं नवरात्रों के अनुरूप हमने जो एक 11 दिन का ब्रह्मचर्य पालन का एक टारगेट लिया है। 11 दिन से कुछ नहीं होगा, लेकिन टॉप सीढ़ी पे पहुंचने के लिए हमें एक एक सीढ़ी ही तो चढ़नी पड़ेगी ना, तभी तो पहुंचेंगे। ऐसा थोड़ा ना कि पूरी सीढ़ियों को एक ही बार जंप लग जाएगा। तो जो हम ब्रह्मचर्य जीवन में धारण करना चाहते हैं उसका जो शुरुआत है, आप जानते हैं इन नवरात्रों में किसकी पूजा होती है? भगवती दुर्गा की। और दुर्गा कौन है? आदि शक्ति हैं, यानी शक्ति की देवी हैं। उस शक्ति के बिना ब्रह्मा रचना नहीं कर सकते, नारायण पालन नहीं कर सकते और शिव संहार नहीं कर सकते। जो उनके भी संहार पालन और निर्माण करने वाली शक्ति है ना, वही आदि शक्ति भवानी है, वही दुर्गा है। और जानते हो शक्ति को पाने का साधन क्या है? तपस्या। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शक्ति का विकास हो, शक्ति प्राप्त करो, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक, समाज में आप अपनी प्रतिष्ठा बनाना चाहते हो, शक्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो उसका साधन क्या है? मैंने बता दी। शक्ति प्राप्त के लिए क्या करना पड़ेगा? तपस्या। और वो तपस्या आपके लिए है ब्रह्मचर्य पालन। ब्रह्मचर्य का महत्व अगर आप जानना चाहो तो ब्रह्मचर्य एक परम बल है। मैं शास्त्रों के वो सारे अगर कोड जहाँ को मतलब दोहराने लगूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि उसको सच व्याख्या ही कर दूँ आपको। सबसे जो परम बल है ना, वो ब्रह्मचर्य है। जो भी शक्ति, जो भी आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, वो ब्रह्मचर्य से संभव है। अगर आपके जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं है, आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य के महत्व मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला, आपका शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा, बीमारियों से दूर रहेगा, एक अच्छे व्यक्ति होंगे, और जिसका शरीर स्वस्थ होगा वो कुछ भी करना चाहेगा वो स्वस्थ ही कर पाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति का शरीर चलने लायक नहीं, वो कभी कुछ कर पाएगा? दूसरा फायदा क्या है? मानसिक। ब्रह्मचर्य पालन करने वाले व्यक्ति का मन शांत रहता है, स्थिर रहता है, और उसकी जो कंसंट्रेशन पावर होती है बहुत होती है। उसकी दृढ़ शक्ति, जो संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ होती है, वो कुछ भी ठान ले उसको करके ही छोड़ता है। पर ब्रह्मचर्य का नाश करने वाला व्यक्ति ऐसा कर पाएगा? नहीं। वो इतना का शरीर से इतना कमजोर हो सकता है, चल नहीं सकता है, उसका शरीर बीमारियों का घर होता है। उसको खाना नहीं पचता है, अच्छे से नींद नहीं आती है, पेट में गैस बनती है, और कई दिक्कत हो जाती है शरीर में। दिमाग उसका चंचल हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सैल हो जाता है, किसी भी टारगेट को वो पूरा नहीं कर पाता है। अगला टारगेट है उसका, और अगला फायदा जो है क्या है? पहला तो आ गया शारीरिक, मानसिक, उसके बाद आध्यात्मिक या बौद्धिक स्तर, यानी उसकी बुद्धि, जो स्मरण शक्ति होती है उसकी बढ़ती जाती है, बुद्धि तीव्र होती जाती है। यानी स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि जो व्यक्ति 12 साल ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसमें एक मेधा नाड़ी प्रकट हो जाती है। वो मेधा नाड़ी जानते हैं, वही बुद्धि की जो होती है ना, उसी को बोलते हैं मेधावी, यानी बुद्धिमान। तो वो जो बुद्धि उत्पन्न होती है ना, उसी ब्रह्मचर्य से होती है। और आध्यात्मिक विकास मतलब वो व्यक्ति ना जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसको मन में शांति होती है, वो अध्यात्म, भगवान, पूजा पाठ, साधना की ओर बढ़ने लगता है। धीरे धीरे संसारिक जितने भी प्रपंच हैं उनसे दूर हो जाता है, बिना मतलब की चीजों से। अगला है सामाजिक। वो व्यक्ति क्या करता है? सामाजिक और पारिवारिक उसका जो उत्थान होता है, क्या होता है? जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसमें क्या नहीं, उसमें काम नहीं होता है, क्रोध में नहीं होता, लोभ नहीं होता है। और जिसमें काम, क्रोध, लोभ आदि ईर्ष्या द्वेष नहीं होता है, शांत रहता है, तो वो समाज का कल्याण करने वाला व्यक्ति होता है। लेकिन जिसके मन में काम भरा पड़ा व्यक्ति है और वो समाज में कोई बहुत बड़ी ऊंची पावर पे पहुंच गया है, तो समाज में जब भी काम जागृत होगा, समाज की बहन बेटियों के साथ गलत करेगा ना। उसका मन बहुत विचित्र, मतलब वो लोभी व्यक्ति है, तो किसी भी कोई कुछ हड़प लेगा ना। आप देखते रहते हैं अपने अगल बगल में कुछ ना कुछ। लेकिन वो व्यक्ति अगर ब्रह्मचारी है तो वो समाज उससे बचा रहेगा ना। और उस व्यक्ति का परिवार कितना अच्छा होगा, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका परिवार कितना अच्छा होगा, शांति होगी ना। और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया है, जहाँ नहीं करता है ना, उसके घर में देख लेना सुबह से शाम तक कलेश। वो उसके शब्द के, उसके मुख से जो शब्द निकलते हैं गाली गलौच ही निकलेगा। और जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति होता है ना, उसे बात करके देखिएगा,
उसके चेहरे पे एक मस्ती रहती है, एक आकर्षण रहता है। ऐसा वो कौन सा आकर्षण? ये संसारिक नहीं, जिम में जाके 8 घंटे बॉडी बना ली और वो गैंडे की तरह बॉडी फुला ली और हो गया उसका, नहीं जी, ये बॉडी किसी काम की नहीं है। उसमें एक दिव्य भगवती आकर्षण होता है। और रही बॉडी फुलवाने की बात, तो मेरी तो सूखी सूखी बॉडी देख रहे हो, क्या कुछ भी नहीं है ना। क्या वो 8 घंटे जिम में लगाना वाला व्यक्ति मेरे साथ एक दिन में बिना कुछ खाए पिए 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर पैदल चल पाएगा? उसकी औकात नहीं, आधे रास्ते में दम तोड़ देगा। पर ये सूखी हड्डी वाला व्यक्ति बिना कुछ खाए पिए 70-80 किलोमीटर चल लेगा। मैं अपना कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, पर बता दे रहा हूं ब्रह्मचर्य की जो समर्थ होती है ना, और उसमें जो संकल्प शक्ति आ जाती है ब्रह्मचर्य से, क्या बताऊं उसको। उसका शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन उसकी संकल्प शक्ति, मतलब उसके दिमाग में एक बार कोई बात घुस गई ना कि ये करना है, अब संसार की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती। कोई डिस्ट्रैक्शन उसको मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। अब वो कुछ भी करेगा, चाहे धीरे धीरे ही चले, लेकिन उसके दिमाग में वो फिक्स हो चुका है कि इसको जब तक मैं करूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, चाहे मेरे प्राण ही चले जाएंगे। इतनी दृढ़ शक्ति और उसके में संकल्प शक्ति आ जाती है। और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है ना, वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता, कुछ भी नहीं कर पाता। ना तो वो पढ़ाई कर पाता है अपने, क्योंकि जैसे हमारे जीवन को 4 स्टेज में जिया जाता है। पहला है अध्ययन करना, यानी स्किल अडाप्ट कोई सीखना, उसके बाद जॉब नौकरी के लिए, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में जाना, शादी ब्याह करना। क्या जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है वो पढ़ाई कर पाएगा, कुछ सीख पाएगा? क्योंकि वो एक दिन को भी रूटीन फॉलो नहीं कर सकता है। तो कोई एग्जाम, कोई पढ़ाई करने के लिए क्या एक दिन से हो जाएगी? नहीं ना, महीनों साल वो मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या वो व्यक्ति कर सकता है? और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य को नाश करता है, क्या उसकी गृहस्थ जीवन ठीक होगा कभी? आज जो भी अपने अगल बगल में आप देखते हो ना, किसी स्त्री के 4 पुरुषों के संबंध हैं, 7 संबंध है, किसी पुरुष के 5 स्त्रियों के साथ संबंध है। एक भी अगर 100% लोग शादी करते होंगे ना, उनमें से 98 लोगों की बैड मैरिज है। ओनली 1 या 2 व्यक्ति की अच्छी हैप्पी मैरिज होगी। क्यों? क्योंकि वो सारे ब्रह्मचर्य नाश वाले हैं जो 98 हैं। अब वो क्या करेंगे? उनकी बीवी किसी और के साथ भागेगी, उसका पति किसी और के साथ भागेगा, और वो घर क्या होगा? क्लेश ही तो होगा। फिर वो बोलते हैं उनको ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई। लेकिन जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना व्यक्ति, उसके साथ ये समस्या नहीं आएगी। और मुझे ये बताइए, ब्रह्मचर्य से जब व्यक्ति अगर ब्रह्मचर्य का नाश करता है ना, तो उसमें व्यक्ति गलत चीजों में पड़ जाता है, वो गलत संगत में पड़ जाता है, गलत नशे उसको लग जाते हैं, गलत लोगों का साथ हो जाता है, और ऐसा इंसान बन जाता है, अपना भला वो अपना तो बुरा कर ही रहा होता, संसार का समाज का भी बुरा कर देता है। और जो व्यक्ति अपना कुछ नहीं कर पाएगा, वो कभी किसी का कुछ कर सकता है? जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया उसने जीवन में, अगर वो कल को शादी ब्याह करेगा अपने घर गृहस्थ में, समाज को क्या शिक्षा देगा? वो समाज का क्या भला करेगा? लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना, वो खुद को ही नहीं संभालता है, बल्कि हजारों को संभाल लेता है। और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति ना, समाज की ऐसी स्थिति तक पहुंच जाता है कि जहां हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उदाहरण देता हूं आपको, हनुमान जी क्या ब्रह्मचारी थे ना? आज तक के संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं हुई जो हनुमान जी को प्राप्त कर पाए। आज तक कोई ऐसा कोई काम नहीं रहा होगा जो हनुमान जी नहीं कर पाए। पितामह भीष्म देख लो, उनको कोई टक्कर दे सकता था? किसी की समर्थ थी? असंभव। परशुराम जी को देख लो, 21 बार इस पूरी धरती को क्या किया? क्षत्रियों से विहीन कर दिया। क्या उनका कोई सामना कर सकता है? आज के ही युग की बात ले लो, स्वामी विवेकानंद की बात ले लो, 39-40 साल की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। पर उन्होंने जो किया 39-40 साल में, क्या कोई व्यक्ति 100 साल रह के कर सकता है? और उन्होंने तो खुद कहा है विवेकानंद जी ने ब्रह्मचर्य के बारे में कि जो व्यक्ति 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना, उसमें एक दिव्य शक्ति आ जाती है। उदाहरण अगला है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो उनने अचीवमेंट हासिल की है वो ब्रह्मचारी थे। जो उनने हासिल किया है, क्या को जो ब्रह्मचर्य का नाश करने वाला वो सोच भी सकता है? क्या वो सोच भी सकता है? करने की तो छोड़ो, उतना सोच भी सकता है? नहीं ना। और जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना व्यक्ति, ब्रह्मचारी होता है, वो उसके लिए एक समाज में अलग ही उसकी स्पेस होती है। वो अपना कल्याण तो करता ही है, लेकिन समाज का भी कल्याण करता है। और जो आज ये
ब्रह्मचर्य के हीनता का बढ़ावा दे रहे हैं ना। देखो जब आपका जीवन में समय आएगा ब्रह्मचर्य मतलब शादी ब्याह करने का, तब आप करो। पर भाई जब इस लायक आप कहीं बचो ही नहीं, जब आपका पढ़ने का समय है, जब आपका जिम्र बनाने का समय है, जब आपका चरित्र बनाने का समय है, तब आप इन गंदी चीजों में पड़े रहोगे तो कैसा क्या होगा। आज हमारे ब्रह्मचर्य पालन का जो 11 दिन मैंने बताए हैं उसमें से पहला दिन है। मैंने बार बार कहा है कि नीचे जो मैंने 2 ग्रुप्स के लिंक शेयर किए, टेलीग्राम या व्हाट्सएप, दोनों में से कोई भी आपके फ़ोन में हो आप उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं कुछ चीज़ें जो वीडियोस में बता ही सकता हूँ, बहुत सारी ऐसा कंटेंट है मैं जो अपने चैनल पे शेयर नहीं कर सकता हूँ, तो वो उस ग्रुप में प्रोवाइड करूँगा ताकि जो मैं आपको बताऊँ उसको आप देखो भी, जानो भी। लेट्स गिव इट ए ट्राई। 11 दिन के लिए आपने बहुत समय बर्बाद कर लिया ना। 11 दिन मैं सुबह से शाम तक जो भी आप पर्सनली जो मैंने पहले वीडियो में बताया है, टारगेट शुरू करने से पहले जिस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। और 11 दिन में मैं आपको, जैसे आज ब्रह्मचर्य के महत्व के बारे में मैंने आपको बताया, कल किसी और चीज़ के बारे में बताऊंगा। उदाहरण के लिए 4 पुरुषार्थ हो गए उनके बारे में बताऊंगा, अगले दिन 4 आश्रम हो गए उनके बारे में बताऊंगा। इस तरह से जो भी मतलब ऐसी चीज़ें जो आपको चरित्र को क्या करेंगी, महानता की ओर ले जाएंगी, एक अच्छा व्यक्ति बनाएंगे और जीवन में आप जो करना चाहते हैं ना वास्तव में वो कर पाओगे। वरना फिर अगर आप जीवन में, आप में और पशु में अंतर क्या है, भोग ही करना है तो वो भोग तो पशु भी कर रहे हैं, पेट ही भरना है तो पशु भी भर रहे हैं, लेकिन हम इंसान हैं ना। और हम में और उनमें अंतर क्या है, यही तो अंतर है ना कि हम उनसे कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपने लिए भी कर सकते हैं, समाज के लिए भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को अपने जीवन में धारण करिए। जो भी मैं उस ग्रुप में आपको चीज़ें प्रोवाइड करूं, चाहे वीडियो हो, कोई सत्संग हो, कुछ भी हो, उसको जरूर आप देखिएगा थोड़ा समय निकाल के 11 दिन के लिए। और हर दिन आपको डायरी लिखनी है, सुबह से शाम सोते समय तक आपने क्या क्या सीखा, मुझसे क्या सीखा, खुद से क्या सीखा, कहाँ गलती हुई, क्यों गलती हुई। मतलब हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सपन दोष हो रहा है, क्या सपन दोष अचानक हो रहा है? नहीं, कुछ ना कुछ तो उसका कारण रहा होगा ना। कोई मानसिक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, पूर्वाभ्यास हो सकता है, कोई गलत दृश्य देख लिया, गलत चिंतन कर लिया, कुछ भी कर लिया, कुछ गलत खाना खा लिया, कोई तो कारण होगा ना। तो इसी तरह से सबसे पहले 11 दिन अपने आप को ना बांध के देखिए। पूजा पाठ, मेडिटेशन, कीर्तन तो बताया ही है आपको। देखो बहुत सारा जीवन आपने बर्बाद कर लिया, मुझे 11 दिन दे दो। इस 11 दिन में देखो कि आप में क्या बदलाव आया। अब वैसे भी नवरात्रे चल रहे हैं तो दिमाग में एक साइकोलॉजिकली रहता है कि 11 दिन में कोई गंदी चीज तो नहीं देखोगे यार ये 11 दिन पवित्रता के होते हैं, इन 11 दिन में कोई गंदी चीज तो, अच्छा घर में भी हमारे कोई लहसुन प्याज कोई ऐसा गंदी फिंदी अंडा चीज आदि कुछ नहीं बनता है, जो व्यक्ति खाते हैं उनके तो नहीं कुछ बनता है। तो एक मौका दिया है भगवान ने आपको, और इस 11 दिन में इस सात्विक जो जीवन है 11 दिन का हमारा, इसको जी कर तो देखिए ना। इसको आंखें मूंद के जाने मत दीजिए, एक एक पल को देखिए कि मैंने ये काम किया। जैसे पढ़ाई की, आपको कितना अच्छा लगा पढ़ाई करने में, जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दिमाग कैसा रहा, आपने कौन सा काम किया, वो काम क्यों किया। जैसे कोई गलती हो गई तो देखो उसके पीछे क्या किया था उससे पहले कि गलती ये हुई, क्यों हुई, उसको दूसरी बार रिपीट ना हो। तो 11 दिन तक डायरी लिखो और जो जो करो, जो जो पढ़ो, जो जो देखो, लिखते जाओ। और 11 दिन जब हो जाएंगे फिर एक वीडियो में उसके बाद बनाऊंगा, उसमें अपना सारा अनुभव बता देना कि 11 दिन में क्या बदलाव आया। देखो मैं ज़्यादा आपसे नहीं मांगूंगा, आपने जीवन बहुत सारा बर्बाद कर दिया है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं मुझे, किसी ने 2 साल बर्बाद कर लिए, किसी ने 4 साल बर्बाद कर लिए, किसी ने 10 साल, 12 साल, कोई तो 15 साल तक भी बर्बाद कर चुका है। यानी 15 साल से शुरू हुआ तो अब 25 साल तक पहुंच रहा है, तो 10 साल तो हो गए ना उसके। कोई 15 से शुरू हुआ था, 30, 32, 35 का हो गया, अब तक भी वो फंसा हुआ उसमें से 10-15 साल बर्बाद हो गए ना। मुझे देखो मैं इसी तरह धीरे धीरे कुछ समय बढ़ाता जाऊंगा, पर शुरू मैंने 11 दिन से किया है। मुझे 11 दिन दे दो, और कुछ मैं अगर 0.01% भी अगर कुछ ऐड कर पाऊंगा ना, तो समझना कि कुछ
ऐड हो रहा है। अगर मैं कुछ ऐड नहीं कर पाऊंगा ना आपके मन में, मानसिक लेवल, मतलब मैं अगर, क्योंकि शारीरिक लेवल पर ऐसा नहीं कि तुरंत ओवरनाइट एक ही दिन में सब कुछ चेंज हो जाएगा, नहीं, समय लगेगा। पर अगर थोड़ा सा कुछ चेंज हो रहा है ना, आप मानसिक लेवल पे अच्छा फील कर रहे हैं, आपकी क्रियाकलाप में थोड़ा और उसमें एडअप कुछ हो रहा है, तो यकीन मानिए बदलाव संभव है। जैसे एक एक सेकंड मिल के 60 सेकंड जब बन जाते तो 1 मिनट बन जाता है, जब 60 मिनट मिल जाते तो 1 घंटा बन जाता है। यकीन मानिए बदलाव संभव है, पर इसमें आपको, मुझे आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि मैं मार्ग बता सकता हूँ, मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ, लेकिन जब आप चलना नहीं चाहोगे तो कैसे? आपकी हर समस्या का मैं, वो आपको जो भी संभव मुझसे सहयोग होगा मैं करूँगा। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका सहयोग चाहिए। और इसमें फ़ायदा आपका भी है ना, मेरा फ़ायदा है, मेरे देश, मेरे धर्म, मेरी संस्कृति वो जो पहले थी वैसी हो जाएगी, पर सुकून, शांति, एक आनंद आपके जीवन में भी आ जाएगा। और जब मेरे सामने कोई हंस रहा होगा ना, तो इस चेहरे पे भी स्माइल होगी। ध्यान रखिए, ब्रह्मचर्य ही जीवन है, और जिस व्यक्ति के जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं है ना, उसका जीवन कूड़ा है, कूड़ा। आज एक डायरी लिख लीजिएगा और उस पर लिख लीजिएगा, जिस व्यक्ति का ब्रह्मचर्य नहीं है जीवन में, वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। वो दिन काटेगा अपने, वो पेट भरने के लिए, रहने करने के लिए कुछ ना कुछ तो हाथ पैर पांव हिलाएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, कहीं घर छत छप्पर तो बनाएगा रहने के लिए, लेकिन द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो उसको जीवन में चाहिए था वो कभी नहीं मिल पाएगा। और जो ब्रह्मचर्य करने वाला व्यक्ति होगा ना, उसका चेहरा भी देख लीजिएगा, उसका चेहरा भी देख लीजिएगा। हिम्मत मत हारना। एक दिन जब 365 हो जाते हैं ना, तो 1 साल हो जाता है। इसलिए चिंता मत करिए, बस साथ साथ कदम बढ़ाइए। राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माँ भवानी, जय शक्ति। शक्ति का ध्यान रखिए, शक्ति बिना तपस्या के नहीं आती है, और अगर शक्ति चाहते हैं तो वो तपस्या के लिए सबसे पहली तपस्या ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से ही बाकी तपस्याएं शुरू हो जाती है। जब तक ब्रह्मचर्य नहीं तो कोई तपस्या नहीं। शरीर से साधना करोगे ना, शरीर ही उस लायक नहीं तो क्या करोगे? तो चलते हैं मिलके, देखते हैं क्या सीखते हैं। 11 दिन में कुछ बदलाव आता जानी आता है। राधे श्याम। एक और निवेदन है, वीडियो के अंत में थोड़ा सा समय निकाल के कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि जो आज को मैंने टारगेट दिया था, आज का जो मैंने कल आपको बताया था कि आपको ये चीज़ें करनी है, आज के दिन यानी फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि एंड फर्स्ट डे ऑफ आर 11 डे चैलेंज ऑफ ब्रह्मचर्य, कि आपने कुछ टारगेट को, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, कहाँ तक किया, कितना किया, कितने % आपका जो चीज़ मैंने एक टारगेट दिया था आपको चीज़ें करने के लिए दिए, वो कितने % तक हुई। अगर आप ये लिखोगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आज मैंने इतना किया, कल और इतना करना है, इतना करना है। तो इस तरह से धीरे धीरे आप बढ़ते जाओगे। थोड़ा सा निवेदन है, एक इतना सा समय निकाल के ज़रूर बता दीजिएगा कि जो आपको मैंने बताया वो कितना हुआ। मैंने आपको डायरी राइटिंग के लिए बताया था, क्या डायरी राइटिंग की आपने? जहाँ भी करनी है। दिन में जो जो चीज़ें मैंने बताई थी, सुबह उठने का समय, योगा करना, एक्सरसाइज करना, दिन में आपका रूटीन, क्या आपने गंदी चीज़ जो देखना छोड़ी या नहीं छोड़ी, क्या वो सारा थोड़ा सा समय निकाल के ज़रूर बता दीजिएगा, छोटा सा अपने दिन का, कि जो चीज़ें कर ली है उनको टिक कर लीजिएगा, और जो चीज़ें नहीं हुई हैं उनको क्रॉस कर लीजिएगा। तो बस मैं समझ जाऊँगा चीज़ें नहीं हुई हैं। 10-11 दिन के लिए करके देख लीजिएगा, उसके बाद खुद परिणाम पता चल जाएगा।